हम जानते हैं क्या जानते हैं हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। ध्यान से देखो, इस सवाल को अच्छा सवाल है। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के किसी ठीक है किसी हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हाँ कोणों का योग 180 यानी कि 180 अंक होता है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। अर्थात कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल है, ध्यान से देखो। अर्थात सॉरी ऐसा नहीं बनाना चाहिए ना, पता नहीं कौन सा ट्रायंगल है। हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक, मान लो कोई ट्रायंगल है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल है ये, लेकिन हमको कुछ आइडिया भी है नहीं। हमको बस ये है कि वो ट्रायंगल है। ठीक, कौन एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन खास है नहीं हमारे पास। ठीक, तो ध्यान से देखो। अर्थात अगर मान लो क्या है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ठीक, अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यही ना जानते हैं हम लोग। इसको सारे खबर जोड़ दें हम लोग, ध्यान से देखो। तो क्या हो जाएगा 180 लाना क्या है, देखो b प्लस सी इक्वल टू माइनस कॉस ए लाना है। ठीक, तो b प्लस सी को साथ में ले लेते हैं, कॉस को ए को उधर भेज देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि हम क्या लिख दें, बी, अगर इसको b लिख दें, एंगल b प्लस एंगल क्या सी, वहाँ बस साइन एंगल कराएंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, एंगल है। ठीक, याद रखो। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखो 180 और ए को इधर ले गए। ठीक, गुड़िया इधर देखो, साइड तुम भी। ठीक, इसको इधर लाए, 180 में से ये हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से कॉस लाना है हम लोग को ना, तो कॉस लाना है तो कॉस ले लेते हैं साइड से। ध्यान रखो, दोनों में कॉस लेने पर तब क्या होगा, ध्यान रखो। तो ये हो जाएगा कॉस क्या b प्लस सी इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस ए। ठीक, अब करना क्या है, ध्यान से देखो। अगर कोई एंगल है, ध्यान से देखो, अगर दूसरा क्लास शायद अगर ये होगी तुम लोग, दूसरा है तीसरा, तो उसमें एक चीज बताए थे हम, क्या, ध्यान से देखो कि ये चतुर्थांश है, तो इस वाले चतुर्थांश में क्या होता है, सारे प्लस होता है। ठीक, माइनस होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं, तो वो प्लस माइनस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना। यहाँ ध्यान से सुनो, अगर नहीं जानते, इसलिए अगर क्लास भी तुम लोग देख लेते तो उतना पर्याप्त ऐसा शायद अभी तो मतलब परीक्षा के संदर्भ में आए, लेकिन तुम देखते नहीं हो। देखो ध्यान से,
ये पहला चतुर्थांश है, इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस होते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्री का क्या है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, यानी कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं सारे पॉजिटिव होंगे। अब हमने कायदे बताया, दूसरा या तीसरा क्लास होगा तो उसको देखना है जाके। साइन तो वहां से साइन चेंज होता है। अच्छा, दूसरे में क्या होता है? दूसरे में केवल जो है कि साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी टेन, कॉट, ठीक है, वो सब क्या रहेंगे? निगेटिव में। ठीक, और चूंकि साइन थीटा से ही कॉसेक थीटा बनता है, कॉसेक थीटा इसका तो क्या होता है? 1/sin थीटा। तो अगर साइन प्लस में होता है तो कॉसेक भी होता है, तो इसमें केवल साइन और कॉसेक। ठीक, इसमें क्या होता है देखना, वहाँ अच्छे से बताएंगे, यहाँ जल्दी जल्दी बताना है, सवाल भी तो लगाना है। ठीक, और इसमें क्या है? टेन थीटा, यानी कि ओनली टेन पॉजिटिव होता है इसमें, थर्ड वाले में, और इसमें क्या है? चौथे में ओनली कॉस पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया। अब सवाल एक है क्या कि कैसे पता लगाएंगे कि पहले में है कि चौथे में है? ये भी तो बात है कि पता कैसे लगाएंगे कि हाँ बता दिए कि पहले में सब होता है, दूसरे में साइन होता है, तीसरे में टेन होता है, चौथे में कॉस होता है। तो कैसे पता लगाएंगे कौन पहले में है, कौन दूसरे में है, तीसरे में है? तो पता है लगाने का एक तरीका है। ये 0 डिग्री वाली लाइन होती है, ये 90 डिग्री वाली, और ये 180 वाली, और ये 360, 270, सब 90-90 है। देखो 9 का टेबल पढ़ो, 9 18, 9 27, और एक 0 लगाते चलो, तो वही है ना। तो 18 90 का है। फिर जब यहाँ से स्टार्ट करोगे और फिर यहाँ जब टच कर जाओगे तो यहाँ फिर से जब दो बार घूमो, ऐसे आओगे, घूमते घूमते इस तरीके से ऐसे यहाँ अगर रुकोगे तो 270, और यहाँ से घूम करके यहाँ अगर चले जाओगे तो सर्किल बन जाएगा। और सर्किल जब 360 होता है नहीं होता है, तो वही बात कर रहे हैं। तो ये 360 हो जाएगा। तो अब पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान से देखो, अगर 90 माइनस थीटा होगा, ध्यान से देखो, अगर क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा तो इसका मतलब क्या? यानी 90 माइनस है, 90 माइनस है, यानी इधर कहीं आता होगा, है ना। अगर 90 प्लस है तो भी इसमें आता होगा, क्योंकि 90 प्लस इधर जाता है। ठीक, इधर है। अगर कोई कह दे 180 माइनस है तो भी इसमें आ जाएगा, और यहाँ क्या है? 180 प्लस है तो इसमें, और 270 माइनस है तो इसमें। ऐसा है इसमें 270 प्लस है तो इसमें, और 360 माइनस है तो इसमें। ठीक, तो ये है, ध्यान से देखो। अगर यहाँ लिखा हुआ क्या 180 माइनस, तो ये किस में आएगा? 90 वाले इसमें, हाँ, दूसरे में। और दूसरे में होता क्या है? ओनली साइन पॉजिटिव होता है, सॉरी साइन थीटा, साइन बोल देंगे तो उसकी नहीं समझ लेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है? साइन थीटा जो है पॉजिटिव होता है, और जब साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, तो वो भी पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक के अलावा सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो कॉस क्या होता है? निगेटिव हो जाएगा। तो यहीं से साइन आएगा। वो हमारे कहने का ये सब बोलने का मतलब क्या था, ये देख लेना। वहाँ अच्छे से बताया हमने, कायदे से, बहुत कायदे से बताया। वहाँ टाइम था, और यहाँ सवाल भी है, ऊपर उलझा हुआ सवाल है। जैसे जिंदगी उलझ जाती है ना, वैसे सवाल यहाँ उलझा हुआ है। तो पहले सवाल को हम लोग सुलझाएं, और तुम लोग जाकर के क्लास से अपने मुद्दे को सुलझाओ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारे कहने का मतलब। तो ध्यान से देखना। और एक बात और देखो, जब हम कहते हैं क्या कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या? कॉस थीटा, तो साइन बदल गया किसमें? कॉस में। तो ये दिमाग में तुम लोगों को क्या आता है कि जब बोलते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा, तब तो नहीं कॉस थीटा बोलते हैं, सॉरी साइन थीटा। कब बदल जाता है, कब नहीं बदलता है? कभी सवाल आया दिमाग में? वो सारा उसी वीडियो में कब बदल जाता है, वो सारा कंडीशन देख करके आना तुम लोग। ठीक ठीक, तो याद साथ में बता दें क्या कि अगर ध्यान से देखो,
90 माइनस रहे, 90 क्या रहे, प्लस रहे, तो साइन का कॉस में बदल जाता है। ठीक, सेक थीटा भी बदल जाएगा, कॉट भी बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। लेकिन अगर ये भी रहे तब भी बदल जाएगा। 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। अगर रहे 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, या फिर 360 क्या प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अगर ये वाला रहेगा तो यहाँ जैसे अगर कहीं लिखा हो कि cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना ना, अगर इस तरीके से कोई बोल दे क्या कि cos 180 प्लस थीटा, तो देखो क्या हो जाएगा फिर, तो बदलता नहीं, cos तो cos ही रहेगा, ये कोई भी रहेगा ना तो बदलेगा नहीं। लेकिन अब साइन कैसे पता चलेगा, देखो ध्यान से, वही जो बनाए थे वो इस टाइप से क्या है, 180 प्लस है, 180 वाली लाइन यही थी, ठीक, यानी कि इधर कहीं होगा। और बता दें क्या कि तीसरे वाले में केवल 10 पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। तो यहाँ साइन यहाँ से साइन इसी पर पता करेंगे हम लोग। ये हो गया, और क्या हो गया ये, अगर थीटा है तो थीटा, बस वैसे। तो यहाँ ध्यान से देखना कि अगर 180 है माइनस है, और ये मतलब थीटा ही है, ठीक। तो ये कहाँ है, इस वाले चतुर्थांश में, मतलब सेकंड वाले में। और सेकंड में बताया था केवल साइन और कॉसेक, साइन थीटा या कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, यानी कि माइनस वाले साइन के। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस क्या ए, अभी है कॉस बी प्लस सी। वहां देख लेना, उसके बाद अगर नहीं समझ आए तो बताना, वैसे आ जाएगा, वहां हमने कायदे बताओ, ठीक। तो ये हो गया, ये दिखाना था ना, ये हो गया, ठीक। ये हो गया, और ध्यान से देखो, और ये वाला सवाल फिर LHS इसका लेके चले। देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये सॉल्यूशन है, खाली यहाँ लिख देना छोटा सा, ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसमें लागू था, ठीक। अच्छा, इसमें LHS अगर लेकर चलें, देखो क्या हो जाएगा, ये cos A अपॉन 1 माइनस 10 A, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो वही जब कुछ नहीं दिखाई दे तो वही तरीका आपका कि साइन और कॉस के फॉर्म में लिख देते हैं। वो जनरल सा फार्मूले की तरह इस्तेमाल करो उसको, कि जब कुछ ना दिखाई दे तो साइन और कॉस के फॉर्म में लिखते हैं और एलसीएम लेते हैं, उसके बाद देखना फार्मूला कुछ दिखाई देगा। चलते हैं, देखो तो ऐसा है, ये सब तो साइन और कॉस के फॉर्म में है ही, बस इसको बदल दें तो क्या हो जाएगा, देखो cos A अपॉन 1 माइनस 10 A को क्या लिखेंगे, साइन A बटे cos A, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन A अपॉन cos A, ये वाला माइनस यहाँ पे, ठीक। ये हो गया क्या, साइन स्क्वायर A अपॉन क्या है cos A माइनस साइन A, ये हो गया, ठीक। ये हो गया, फिर एलसीएम वगैरह लेते हैं यहाँ, इसका गुणा, तो इस बार क्या हो जाएगा, cos A, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जी, हाँ, मुस्कान, अपनी मुस्कान बंद करो, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक। तो ध्यान देखो, यहाँ एलसीएम यहाँ अगर ले तो ये हो जाएगा कि cos A माइनस साइन A,
अपॉन ये वाला कॉस ए साइन लो, ठीक, ये हो गया। ठीक, ये वाला माइनस, ये तो बचा है माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या, कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक हो गया नहीं? तो फिर ये वाला ये ऊपर चला जाएगा, फिर उस वाले में जिससे हुआ था तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। हाँ, कॉस स्क्वायर करवा देते हैं डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स बोल दिए, कॉस स्क्वायर है। ठीक, अलजेब्रा दिमाग में चल रहा है। अब ऐसे भी ध्यान से देखो, अंदर इसके अलजेब्रा ही चल रहा है, बस भले लिख रहे हैं कि क्या साइन और कॉस के फॉर्म में, लेकिन लगाते तो है। अब यहाँ हम लोग जो लगाए थे उस वाले सवाल में क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाए थे ना, इज इक्वल टू ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो लिखे थे। इसके अंदर क्या चल रहा है, अलजेब्रा, मतलब बोर्ड के पीछे अलजेब्रा चल रहा है और बोर्ड के ऊपर साइन कॉस, देख रहे हो, बाकी वही तो फार्मूला हो, ध्यान से देखो। तो ये हो गया क्या, कॉस ए मतलब कॉस स्क्वायर ए, ठीक, ये हो गया। और बचा क्या ये, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन वही है, सेम है, साइन कॉस ए माइनस साइन। इससे एक फायदा हो जाएगा कि कम से कम एलसीएम से हम बच जाएंगे ना। अगर सेम हो गया है तो एलसीएम हमको नहीं लेना पड़ेगा, सवाल थोड़ा छोटा हो जाता है, घबराहट थोड़ा कम होती है ना। देखो ध्यान से, तो इसको इस तरीके से लिख दें, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। और फिर वही कि इसके अंदर तो अलजेब्रा चल रहा है, दिख बस साइन कॉस है, अंदर क्या चल रहा है, इसके अलजेब्रा घूम रहा है। तो फिर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, हाँ, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, चल तो रहा है अलजेब्रा ही ना। तो ध्यान से देखो, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में क्या हो गया, ये ए प्लस बी, ठीक, और एक ब्रैकेट में क्या हो गया, ये ए माइनस बी, ठीक, और नीचे जो है वैसे लिख दिए, कॉस ए माइनस क्या साइन ए। तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए से कैंसिल हो गया ये, तो बता क्या, कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, ये हो गया, यही लाना था ना, इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड।